नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान के अध्याय फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दो ध्रुवीय तारांक। चलो उसकी शुरुआत करते हैं। चलो हम बात करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। किस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत हुआ उसके बारे में जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तथा शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व दो भागों में बंट गया। संपूर्ण विश्व दो भागों में बंट गया, जिसमें एक भाग की अगुवाई अमेरिका कर रहा था। तथा दूसरे की संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ कर रहा था। इसे दो ध्रुवीयता का अंत कहते हैं। दो ध्रुवीयता का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तथा शीत युद्ध के दौरान संपूर्ण विश्व दो भागों में बंट गया था, जिसमें एक भाग की अगुवाई अमेरिका कर रहा था तथा दूसरे भाग की अगुवाई संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएसएसआर कर रहा था। अब बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध। यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 के मध्य हुआ। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर है 1 सितंबर 1939 से सेकेंड सितंबर 1945 के मध्य हुआ। अब बात करेंगे शीत युद्ध की। चलो आप इसको नोट करो, दो ध्रुवीयता का अंत, इसकी डेफिनेशन को नोट करो। इसके बाद हम शीत युद्ध के बारे में जानेंगे। तब तक या आप स्क्रीन छोड़ ले लो या नोट करो। चलते हैं हम आगे उसके बाद। हम बात करते हैं शीत युद्ध की। शीत युद्ध 1945 से 1991 के मध्य हुआ। ये दो महाशक्तियों के बीच हुआ, जिसमें एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा थी, दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा। यानी एक तरफ थे अमेरिका तथा दूसरी तरफ थे यूएसएसआर संयुक्त राष्ट्र संघ। इनकी विचारधारा थी पूंजीवादी विचारधारा। इनकी विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे शक्तिशाली देश था रूस। इसकी अगुवाई है वो रूस कर रहा था। यानी इस तरफ था रूस, इस तरफ था अमेरिका। ये पूंजीवादी विचारधारा थी, ये साम्यवादी विचारधारा थी। विचारधारा की लड़ाई थी, दोनों देश एक दूसरे के कभी आमने सामने नहीं है, यानी ये दोनों आपस में आमने सामने नहीं है।
ना ही दोनों ने एक दूसरे पे प्रहार किया, यानी इन दोनों ने एक दूसरे पे अपने, यानी अमेरिका ने ना तो यूएसएसआर पर प्रहार किया, ना ही अमेरिका यूएसएसआर ने अमेरिका पे प्रहार किया। इनके जो, यानी यूएसएसआर 15 देशों का संगठन था, 15 देशों का संगठन था। जो इसके सहायक देश थे ना, वो एक दूसरे पे प्रहार करते थे। यूएसएसआर 15 देशों का संगठन था, अमेरिका पे यूएसएसआर के जो सहायक देश थे वो प्रहार करते थे 15 देशों में। इन देशों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। बेलारूस, यूक्रेन, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, जापान, उज्बेकिस्तान, ये आदि देश यूएसएसआर में शामिल थे। उनमें इनकी मुख्य भूमिका रूस निभा रहा था। चलो आप इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार जर्मनी को दो भागों में बांटती है। बर्लिन की दीवार है वो जर्मनी को दो भागों में बांटती है। जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा सरगर्म मुद्दा था, यानी शीत युद्ध होने का, दो ध्रुवीयता का अंत होने का शीत युद्ध का सबसे बड़ा मुद्दा था बर्लिन की दीवार, यानी शीत युद्ध का सबसे बड़ा सरगर्म मुद्दा था। बर्लिन की दीवार का निर्माण 1961 ईस्वी में हुआ। इस दीवार का निर्माण 1961 ईस्वी में हुआ। इस दीवार की लंबाई 150 किमी से अधिक थी, लगभग 150 किमी से अधिक, यानी 150 किलोमीटर से अधिक थी। इस दीवार को यहाँ की जनता ने, इस दीवार को यहाँ की जनता ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। बर्लिन की दीवार जर्मनी को दो भागों में बांटती थी। एक साइड थे पूंजीवादी और एक साइड थे साम्यवादी विचारधारा के लोग। ये शीत युद्ध का सबसे बड़ा सरगर्म मुद्दा था। इस दीवार का निर्माण 1961 ईस्वी में हुआ। इस दीवार की लंबाई लगभग 150 किमी से अधिक थी। इस दीवार को यहाँ की जनता ने, यानी बर्लिन की दीवार को जर्मनी की जनता ने 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। चलो आप इसको नोट करो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं सोवियत प्रणाली की। सोवियत प्रणाली तो सोवियत संघ के अंतर्गत आने वाले राज्यों पर नियंत्रण केंद्रीकृत योजना, यानी नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। और सोवियत संघ की व्यवस्था, यानी जो व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको बनाए रखने वाली प्रणाली थी। अब सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषताएं, नकारात्मक विशेषताएं, यानी क्या हानियां थी, क्या अच्छे प्रभाव थे, क्या बुरे प्रभाव थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप सोवियत प्रणाली की ये परिभाषा उसको नोट करो। चलो अब हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली की सकारात्मक विशेषताएं, यानी सोवियत प्रणाली की क्या सकारात्मक विशेषताएं थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसमें एक नंबर है अपने लोगों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना, यानी अपने लोगों के लिए कम से कम न्यूनतम जीवन स्तर का निर्धारण करना। भूमि और उत्पादक संपदाओं पर किसका नियंत्रण होगा?
राज्य का। भूमि और उत्पादक संपदाओं पर राज्य का यानी उत्पादन जितना भी होगा भूमि पर उस पर अधिकार किसका होगा? राज्य का। यानी नियंत्रण किसका होगा? राज्य का। मिल्कियत का मतलब होता है संपत्ति। मिल्कियत का मतलब होता है संपत्ति। संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार किसका होगा? राज्य का। संपत्ति जितनी भी है उस पर अधिकार राज्य का होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मूलभूत आवश्यकताएं रियायती दर पर उपलब्ध कराना, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए एक दर निश्चित करना, यानी एक भुगतान करना, उस पर उपलब्ध कराना। चलो अब आगे इसके बाद बात करेंगे सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषताएं। तब तक आप इनको नोट करो। चलो आपने नोट कर लिया। उसके बाद चलेंगे सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषताएं। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद को उड़ा देते हैं। अब बात करेंगे सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषताएं, यानी नौकरशाही और सत्तावादी प्रणाली का होना। यहाँ क्या था? सोवियत प्रणाली में नौकरशाही व्यवस्था और सत्तावादी प्रणाली थी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली सत्तावादी प्रणाली का होना। कुछ समय बाद नागरिकों का जीवन स्तर कठिनाई में पड़ गया, यानी न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया था ना सकारात्मक विशेषता में। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद वहां के नागरिकों का जीवन स्तर है वो क्या होने लगा? कठिनाई में पड़ने लगा, यानी जीवन स्तर है वो क्या हो गया? कठिनाई में जाने लगा। रूस का हर मामले में ज्यादा भागीदारी, यानी रूस क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ का अगुवाई कर रहा था रूस, उसका मुख्य हिस्सा था रूस। रूस हर मामले में अपनी भागीदारी ज्यादा निभा रहा था, जबकि बाकी 14 राज्य की जनता है वो क्या जता रही थी? रोष जता रही थी। वहां की जनता नाराजगी जता रही थी। रूस का ज्यादा भागीदार होना, 14 राज्यों की जनता का क्या होना? नाराज होना। ये क्या थी? सोवियत प्रणाली की नकारात्मक विशेषताएं थी। यह प्रणाली यहाँ के लोगों को आर्थिक सहायता एवं राजनीतिक दर्जा देने में विफल रही। जितनी भी आर्थिक, यानी यहाँ की जनता आर्थिक दृष्टि से कमजोर होती जा रही थी, उनको आर्थिक सहायता देने में विफल हो रही थी और लोगों को राजनीतिक दर्जा देने में भी विफल हो रही थी, यानी नाकामयाब हो रही थी। चलो इसके बाद बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।